हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो अरहम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ जो कि स्टार्ट हो चुका है 5 तारीख आज से। सारी बात करेंगे उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे और आपकी फाइनेंशियल जर्नी और भी बेहतरीन और खूबसूरत हो पाए। तो चलिए आते हैं ये शेयर के बारे में जो भी डिटेल से वो बात कर लेते हैं। कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रहने वाली है। प्राइस जो है वो 42 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज जो है वो 3000 शेयर है। इश्यू साइज जो है वो 22,80,000 शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू से करने वाले हैं। टोटल करीब 9.5 करोड़ के आसपास का इशू साइज है और फ्रेश इश्यूज में से बात करेंगे तो वो टोटल 9.58 करोड़ ही है। इश्यू टाइप जो है वो फिक्स्ड रेट है। लिस्टिंग जो हो रही है वो NSE SME के हिसाब से हो रही है। HNI की बात करें तो वो 50% ऑफ द नेट ऑफर जो है उसमें से स्टेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर SME IPO जो होता है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होता है, तो इसीलिए उसकी जो ये जो लॉट साइज जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड कर रही है और उसी की वजह से आपको ये 3000 के मिनिमम लॉट साइज में आपको ये शेयर की अगर IPO भरना है तो आपको इस तरह से प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा। अब आप जब एप्लीकेशन डालेंगे तो मिनिमम आप देख सकते हैं कि 3000 की क्वांटिटी डालनी पड़ेगी एक लॉट के लिए और आपका अमाउंट होगा करीब 1,26,000 के आसपास। और रिटेल के लिए ही है ये, मैक्सिमम एक ही क्वांटिटी डाल सकते हैं। और HNI की मिनिमम क्वांटिटी अगर है तो उसको 2 लॉट लेने ही पड़ेंगे जो कि 6000 शेयर्स हो गए, मतलब एक लॉट में 3000 हो गए और टोटल अमाउंट उसकी जो है वो 2,52,000 रुपये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन जनरल BSE और NSE जो जनरल IPO आता है तो उसमें 15,000 के आसपास की रेंज की IPO होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। ओपनिंग डेट देखेंगे तो 5 दिसंबर 2022 की है, क्लोजिंग हो जाएगी 7 दिसंबर 2022। आज से शुरू हो चुका है गाइस, तो आप तुरंत कर सकते हैं, IPO भर सकते हैं। आप कल का भी टाइम है, कोई टाइम चला नहीं गया है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का जो डेट है वो 12 दिसंबर 2022 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो 13 दिसंबर 2022 को है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो 14 दिसंबर को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाएंगे और लिस्टिंग डेट 15 की है। अगर आपके पास शेयर इन शॉर्ट में नहीं लगते हैं तो 13 तारीख को आपका रिफंड जो है वो मिलने की संभावनाएं है। सेल्स की बात करें तो पिछले 3 साल में कंपनी का जो सेल्स है वो करीब 13,78,00,000 का है और ट्रेलिंग मार्च 2022 का जो है वो 36,47,00,000 का है। एक्सपेंसेस की बात करें तो वही मार्च 2020 में 12 करोड़ था, 21 में 19 करोड़ के आसपास था, जो कि 22 में अभी 31 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस हो चुका है। अदर इनकम की बात करें तो 2020, 21 और 22 में मतलब कुछ खास नहीं है। पहले 1 लाख थी जो अभी बढ़कर 5 लाख और अभी करंट में लेटेस्ट जो 2022 की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 81 लाख का जो अदर इनकम हुई है। इट मीन्स कि कंपनी अपने कोर बिजनेस के अलावा अगर कहीं से इनकम जनरेट कर पा रही है, उसकी डिटेलिंग की बात करेंगे तो वो इसमें कंसीडर होता है अदर इनकम में। कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वही 20, 21 और 22 के हिसाब से 2020 में 57 लाख था। 21 की बात करें तो 2,04,00,000 था और 22 की बात करें 2022 की 3,02,00,000 रुपये था। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो 2020 में 2 लाख थे, फिर 2,05,00,000 हुए और मार्च 2022 में 5,07,00,000 हुए। वहीं पर बोरोइंग्स की बात करें तो 7,30,00,000, 8,59,00,000 और मार्च 2022 में 10,37,00,000 का कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो बढ़ी हुई है। तो 3 साल में 1-1, 1.5 करोड़ के आसपास की बोरोइंग बढ़ी हुई है। और फिक्स्ड असेट की बात करें तो 2021 की 3,46,00,000 है और मार्च 2022 की बात करें तो वो 2,23,00,000 है। लास्ट का गाइज फिक्स्ड असेट जो है वो लास्ट की जो रो है वहाँ पर आ जाइए तो वो आपको दिख जाएगा कि 3,46,00,000 और मार्च 2020 की देखेंगे तो 2,23,00,000 रुपया है। जो शेयर कैपिटल देखेंगे तो मार्च 2022 का हो, 21 का हो या मार्च 2020 का हो, सबसे टॉप की रो है
वो 2.06 का है। मतलब इतने शेयर कैपिटल लगा के कंपनीज जो आगे काम अभी तक जो किया हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पर देखते हैं। तो टोटल लायबिलिटीज़ देखेंगे तो 9 करोड़ 77 लाख, 15 करोड़ 42 लाख और 23 करोड़ 14 लाख रुपए का कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ है। अब कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल, जो बिजनेस जो काम करती है उसके बारे में अगर देखेंगे हम, तो कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2013 में। स्पेशली इट सर्व्स अंडर OEM बिजनेस मॉडल्स फॉर LED टेलीविजन। अब OEM क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पे ये जानी जाती है कंपनी की मेनली जो मैन्युफैक्चरर जो है वो LED टीवी है, उसके साथ साथ डिफरेंट स्क्रीन साइज अंडर ब्रांड स्टार शाइन। ये LED टीवी बनाती है अलग अलग साइज के मुताबिक। एक स्टार शाइन करके ब्रांड है, उसके अंडर में रह के कंपनी उसके अलावा और भी फैन है, एयर कूलर है और मिक्स ग्राइंडर जैसी चीज़ भी मैन्युफैक्चरर करती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स में कंपनी काम करती है। एक बात याद रखना, ये SME IPO है, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल बता दूं मैं आपको। तो ये IPO मतलब ये शेयर्स में सर्किट्स के ही मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, सो पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये कुछ कंपनीज की एक नॉर्मल की इंफॉर्मेशन दी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बट कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल है वो थोड़ा सा ढंग का लग रहा है। बट ये जो क्वांटिटी है, आपको मिनिमम 1.25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि ये ही पॉलिसी है। लेकिन ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, तो क्योंकि 1.25 लाख रुपए मतलब किसी का टोटल पोर्टफोलियो की साइज़ 1.25 लाख रुपए होती है गाइस। आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो आपको। आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। वो आपने रिस्क, रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर ही करना। डेफिनेटली दैट विल बी मोर बेटर। लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।